पासिंग आउट परेड। कोविड-19 नियमों का किया गया पालन। देश को मिले 325 सैन्य अधिकारी। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए कुंभ कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। चमोली में हिमक्रीड़ा स्थली औली में रास्ता भटके पर्यटक। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर 3 पर्यटकों को बचाया गया। जसपुर में लगातार बंद हो रही नादेही चीनी मिल। किसानों की बड़ी परेशानियां। मिल बंद होने से लाखों का नुकसान। बर्फबारी के चलते पहाड़ों पर मौसम सुहावना। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं पर्यटक। मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। नमस्कार, स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। भारतीय सैन्य अकादमी में देहरादून में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले कोविड नियमों का पालन करते हुए परेड निकाली गई और देश को जाबाज अधिकारी मिले। वहीं दूसरी तरफ परेड के बाद सैन्य अधिकारी जश्न मनाते नजर आए। बताते चलें कि आईएमए में अंतिम पग भरते ही 325 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं और इसके साथ ही 70 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हुए। आईएमए गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे और लोगों ने खड़े होकर इनका स्वागत किया। सुबह 8:45 पर मार्कर्स कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ। वहीं उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने परेड की सलामी ली। कैडेट्स की शानदार मार्च पास्ट से हर एक दर्शक मंत्रमुग्ध रहा। उप सेना प्रमुख ने कैडेट्स को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस और अन्य उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा। वहीं वतनदीप सिद्धू को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, माजी गिरधर को स्वर्ण, निदेश सिंह यादव को रजत और शिखर थापा को कांस्य पदक दिए गए। कोरोना संकट के चलते पासिंग आउट परेड में तमाम स्तर पर एहतियात भी बरते गए। शारीरिक दूरी के नियमों का पूरा ध्यान रखा गया और हर एक मार्चिंग दस्ते में एक लाइन में कैडेट्स की संख्या 8 रही। जेंटलमैन कैडेट्स के साथ सभी सैन्य अधिकारी भी मास्क पहने नजर आए। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। नवीन, आईएमए की पासिंग आउट परेड थी और देश को 325 नए सैनिक मिले हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? से भी जो आईएमए पासिंग आउट परेड में जो कैडेट आते हैं वो भारतीय सेना का हिस्सा आज बने थे। उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे पूरी की है। और आपको बता दें कि जो भारतीय सेना में 325 अधिकारी वो हम मिले हैं आज भारतीय सेना को, जो थल सेना है उन्हें मिले हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो विदेशी जो सेना में विदेशी कैंडिडेट थे, वो विदेशी सेना में करीब 70 के करीब में वो थे। वह कैंडिडेट जो विदेश के थे वह भी आए थे और उन्होंने भारतीय सेना से प्रशिक्षण लिया और वह अपने देश में जाकर सैन्य अधिकारी बने हैं। आपको बता दें आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और तमाम जो भारत के देश हैं वहां पर से कई अभ्यर्थी आते हैं और भारतीय सेना में उनका जाने का जो एक जज्बा होता है कि हम सैन्य प्रशिक्षण लेकर और भारत माता की सेवा करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत खुशी का माहौल था आईएमए पासिंग आउट परेड, क्योंकि साल में होती है और जो भारतीय सेना का हिस्सा बनते हैं तो जो उनके साथ जो परिजन थे उनमें भी खुशी का माहौल था कि भारतीय सेना के साथ प्रशिक्षण लेकर अब वह सैन्य अधिकारी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग जो तमाम लोग थे, जो चाहे वह उत्तर प्रदेश से आए हों, वेस्ट बंगाल से आए हों, तमिलनाडु, मिजोरम या मणिपुर, महाराष्ट्र से आए हों, या फिर जो विदेशी कैंडिडेट की बात की जाए वो विदेश से आए हों, उनके परिवार भी आए थे, उनमें भी खुशी का माहौल था कि वह भारतीय सेना से प्रशिक्षण लेकर और अपने देश की सेवा में तत्पर रहने के लिए आज वह सैन्य अधिकारी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आईएमए में पासिंग आउट परेड को लेकर काफी खुशी का माहौल था और लोग जो पासिंग आउट परेड में जो कैडेट पास हुए हैं उनमें भी खुशी की माहौल था। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन।
देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ 2021 को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले में कोविड के दृष्टिगत स्पेशल कोविड ऑफिसर तैनात करने, स्थायी निर्माण कार्यों को आगामी जनवरी तक पूरा करने और अस्थायी निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कुंभ में किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत न आए, कोई खामी न हो, इसके लिए आयुक्त गढ़वाल को उच्च स्तरीय तकनीकी टीम उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। कुंभ की तैयारियों को लेकर इस प्रकार की व्यवस्था बनाए जाने के लिए कहा गया ताकि भविष्य में कोई भी कुंभ को लेकर, उनके कार्यों को लेकर किसी तरह के प्रश्न चिन्ह न लगा पाए। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की चपेट में मंत्री रेखा आर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद हड़कंप मचा है। प्रदेश में लगातार पांव पसारा है कोरोना। आपको बता दें कि एक ही दिन में 725 नए केस सामने आए हैं और मंत्री रेखा आर्य की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। 9 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा है। बीते 24 घंटे में राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा 256 मरीज पाए गए हैं। तो पहाड़ों पर कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है और उत्तराखंड में 700 से ज्यादा केसेस एक ही दिन में सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। बेहद चिंताजनक खबर ये उत्तराखंड के लिए। 725 नए मरीज मिले हैं बीते 24 घंटे में। वहीं मंत्री रेखा आर्य की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सबसे ज्यादा केस दून से सामने आए हैं, 256 मरीज पाए गए हैं। वहीं 9 कोरोना मरीजों ने राज्य में दम तोड़ दिया। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जसपुर में नादेही चीनी मिल तकनीकी खामियों के चलते 3 बार बंद हो गई। 3 बार मिल के बंद होने की वजह से किसान और मिल को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। बताते चले कि बीती 25 नवंबर को मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया था और 26 नवंबर को सभी सीजनल कर्मियों को बुलाकर मिल को चालू किया गया। तो मिल का अल्टरनेटर फूक गया और मिल बंद हो गई। मिल बंद होने से चीनी उत्पादन ठप हो गया। मिल प्रबंधक CS हिमलाल ने गदरपुर चीनी मिल से अल्टरनेटर मंगवाकर लाया और मिल को 5 दिन बाद चलाया गया। बताते हैं कि अगले दिन मिल फिर से बंद हो गई और इससे किसान परेशान हो गए। लगातार मिल बंद होने की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मिल बंद होने से लाखों का नुकसान भी हो रहा है, साथ ही किसानों का गन्ना भी सूख रहा है। क्योंकि मिल में पहले कुछ दिनों सुचारू रूप से चली, अचानक ही कल उसमें तकनीकी खराबी आने से बंद हो गई, लेकिन अब उसको हमने सुचारू कर दिया है और कोशिश ये की जा रही है कि भविष्य में सुचारू रूप से चले। अकस्मात इस तरह की तकनीकी खराबी आने से सब पूरे मिल को भी नुकसान होता है और किसानों को भी अवश्य ही इसमें परेशानी होती है। लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि कम से कम और तत्काल इसमें कार्रवाई हो। है ना, यहाँ पे कोई अंकुश नहीं है फैक्ट्री में ना। अगर समय से इस फैक्ट्री का जो है पहले ही ठीक से इसको मरम्मत की जाती और इसकी देखभाल की जाती, क्योंकि पूरा सीजन इसको ऑफ सीजन मिलता है इसके लिए, उसमें विशेष ध्यान उस समय तो देते नहीं है। बाद में जब सीजन शुरू होने का समय आता है उस समय इसको ध्यान देते हैं, जल्दी में करते हैं, जल्दी हो नहीं पाता है, इसलिए बार बार ये खराब हो रही है। टिहरी बांध की झील में सी प्लेन उतारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट में सी प्लेन उतारने की सफलता के बाद टिहरी झील में भी सी प्लेन की उम्मीद बढ़ गई है। सी प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए अधिकारियों ने वाटर हेलीड्रम के लिए भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं रिपोर्ट के बाद इस कार्य में तेजी आने की संभावना है। सरकार ने टिहरी झील का 13 डेस्टिनेशन के तहत चयन किया है और झील के समीप कोटी कॉलोनी से हेली सेवाएं सरकार ने इस साल शुरू कर दी थी। अब तक सी प्लेन को टिहरी झील में उतारने के लिए कई चरणों का निरीक्षण हो चुका है। अपर सचिव नागरिक उड्डयन डॉक्टर आशीष चौहान ने राजस्व, टाडा, पर्यटन और THDC के अधिकारियों के साथ कोटी कॉलोनी का दौरा किया और वाटर हेलीड्रम के लिए भूमि का निरीक्षण किया। टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से भी बारीकियां परखी। वहीं झील परिक्षेत्र में सी प्लेन के वाटर हेलीड्रम के लिए जिला प्रशासन और टाडा ने THDC से करीब 2.5 एकड़ भूमि मांगी है। उन्होंने भूमि की रिपोर्ट बनाकर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और कहा कि सरकार की ओर से झील को विकसित करने की शुरू की गई योजना से भविष्य में टिहरी, मसूरी, नैनीताल की तरह ही पर्यटकों की पसंद बनेगा।
हिमक्रीड़ा स्थली औली में हाइकिंग पर गोरसों चोनिया बुग्याल के जंगलों में रास्ता भटके 3 पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये पर्यटक नई दिल्ली से औली घूमने आए थे और औली में रास्ता भटक गए। गनीमत ये रही कि पर्यटकों को गूगल सर्च से स्थानीय एडवेंचर संघ जोशीमठ के अध्यक्ष विवेक पवार और सचिव संतोष सिंह से संपर्क मिल गया और संघ के सचिव संतोष सिंह ने बताया कि उनको पर्यटकों का फोन आया था। उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाकर पर्यटकों को बचा लिया गया है और उन्हें दिल्ली रवाना कर दिया गया। पुष्कर नेगी हमारे सहयोगी चमोली से इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुष्कर, हाइकिंग के दौरान 3 पर्यटक रास्ता भटक गए थे, जिन्हें फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आदिति, मैं आपको बता दूं कि जो लगातार जो है उत्तराखंड का यहाँ पर रुक कर रहा है, तो 3 पर्यटक जो है इसमें एक महिला और 2 जेंट्स थे। ये जो ओली घूमने आए थे, पिछले दिनों ओली घूमने आए थे, तो लगातार जिस तरह से ओली का ट्रैक एक ऐसा ट्रैक है, यहाँ पे गोरसों बुग्याल हो गया आपका, नंदा देवी पार्क हो गया आपका, तो लंबे लंबे जो जहाँ पे दर्शक यहाँ पे पहुंचता है, तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा इलाका ये है कि यहाँ पे जो है दर्शक जो आगे जाता रहता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कल जो 3 पर्यटकों का जो यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है, रात को 2:30 बजे का मामला है। 2:30 बजे इनको यहाँ पे सही सलामत पालेगा, जो संतोष कुमार और विवेक कुमार, इनको जो गूगल मैप के द्वारा इनका जो यहाँ पे सर्च किया गया, सर्च अभियान किया गया, उनको सही सलामत जो है 3 के 3 पर्यटकों को यहाँ पे इनकी जो लोकेशन थी वो गूगल सर्च के द्वारा यहाँ पे आई, और इसको लेने के लिए जो संतोष कुमार हैं और विवेक कुमार, एक सचिव और एक उपाध्यक्ष और अध्यक्ष है जो JNVN के हैं, तो इनको लेकर जो अटकलें थी कि तमाम सारी जो पर्यटक जो मिसिंग हो गए थे, इनका पहले तो फोन नहीं लगा था, उसके बाद इनका संतोष कुमार और विवेक कुमार को जिस प्रकार फोन आया, तो गूगल मैप के द्वारा इनको सर्च किया गया और अब जो है इनका 2:30 बजे यहाँ पर रेस्क्यू कर दिया गया। ये लोग दिल्ली से आए थे, क्योंकि अब ओली में जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो, तो पर्यटक जो है ओली का रुख कर रहे हैं। तो गोरसों बुग्याल एक ऐसा बुग्याल है कि यहाँ पे यदि इसके लिए जाता है, ट्रैकिंग के लिए जाता है, यहाँ पे ऐसे जगह है कि मन इच्छा करती है कि आगे जाए, तो ये रात को जो है रास्ता भटक गए थे। लेकिन उनका जो सर्च अभियान जो है, दोनों जो JNVN के हैं, जो ओली के जो सचिव और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, जो तमाम सारे जो लोग यहाँ पे रहते हैं, इन्होंने इनका सर्च अभियान किया और इनका सही सलामत जो है इनको यहाँ से रेस्क्यू इनका किया गया। रात 2:30 बजे इनका रेस्क्यू कर दिया गया है और इनको जो है दिल्ली भी भेज दिया, क्योंकि ये दिल्ली के रहने वाले थे, इनको जो है दिल्ली भेज दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। औली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव, सुबह 9 बजे
दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके जैसे औली, चमोली, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ और केदारनाथ में भारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। लगातार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से ठंड में भारी इजाफा हुआ है और इस वजह से लोग अलाव के साथ गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं कई इलाकों में बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हैं। औली समेत कई पर्यटन स्थलों में बर्फबारी का पर्यटक लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में बारिश जारी। चक्राता, मसूरी, उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। बद्रीनाथ की चोटियों और केदारनाथ में जमी बर्फ। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में आ सकती है कमी। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक हल्की बारिश की जताई संभावना। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश से ठिठुरन बढ़ने लगी है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत कई धामों में बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। वहीं रुद्रप्रयाग, चमोली की ऊंची चोटियों के साथ यमुनोत्री धाम, औली, खरसाली गांव और चक्राता की लखेड़ी में अच्छी बर्फबारी हुई है। राजधानी देहरादून में भी सुबह करीब 5:30 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भी गिरावट आई है। नई टिहरी और आसपास के क्षेत्रों में, रुद्रप्रयाग जिले के निचले इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं कई जगहों पर कोहरा भी छाया रहा। नैनीताल, बागेश्वर, डीडीहाट, भीमताल और पिथौरागढ़ में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अभी भी घने बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के कई मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में एकाएक गिरावट आ सकती है। इससे सर्दी बढ़ने की आशंका है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। साथ ही लोगों को सर्दी से बचाव और अतिरिक्त सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आज भी कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। राजधानी दून समेत आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। अगले 12 घंटों के दौरान गढ़वाल के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओले और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक पहाड़ के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फ गिर सकती है। चमोली जिले में भी भारी बर्फबारी का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में कई फीट बर्फ जम चुकी है और कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अधिकतम तापमान में एकाएक होने वाली कमी से ठंड बढ़ सकती है और इसको देखते हुए लोगों को ठंड से बचाव करने के लिए सावधानी बरतनी होगी। आज सुबह से भारी बर्फबारी हो रही है और जिले में काफ़ी बर्फ पड़ चुकी है और हम खुद और घूमने आ रहे थे। ये काफ़ी यहाँ पर बर्फ जो लगा आदत के बर्फ जम चुकी है। यहाँ पर जैसे हम आज जैसे हमने वो स्नो बाइकिंग वगैरह की और वो स्लेजिंग वगैरह और हॉर्स राइडिंग वगैरह, यहाँ पर बहुत तरह के हम यहाँ पर फन कार्यक्रम करें। बहुत मज़ा आ रहा है ओली में। बर्फबारी हुई, मौसम की जो पहली बर्फबारी है, काफ़ी किसानों के चेहरों पर खुशहाली छाई हुई है और हमारे उत्तराखंड में बर्फबारी होने से काफ़ी जो किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद होती है। और इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमारे जो पेड़ पौधों पे जो कीड़े मकोड़े जो लगते हैं, इसी बर्फबारी के कारण उनकी हर इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाके सर्द हो गए हैं और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अगले 2 दिनों में बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। चमोली से पुष्कर नेगी, उत्तरकाशी से हेमकांत नौटियाल की रिपोर्ट, लाइव टुडे।
वही मौसम के करवट लेते ही मैदानी जिलों में बादलों ने डेरा डाल लिया है और बारिश और बर्फबारी के बीच न्यूनतम तापमान ने भी गोता लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी ठंड पड़ेगी। बता दें कि देर रात से दून समेत आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि चारधाम सहित औली, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी की आशंका बरकरार है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में बारिश की संभावना बनी रही है और ये क्रम 15 दिसंबर तक बना रह सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां देर रात और सुबह से बारिश हो रही है, वहीं बारिश से तापमान में बेहद गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 13 दिसंबर से गढ़वाल क्षेत्र में ओलावृष्टि, हिमपात और आकाशीय बिजली गिरने का अनुमान है। वहीं मसूरी में भी मौसम के करवट बदलने से बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। साथ ही सर्द हवाओं के चलने से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। ठंड की वजह से पर्यटक भी होटल्स में कैद हो गए हैं और इससे माल रोड पर सन्नाटा पसरा है। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर, अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। वहीं विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है। संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी में काफी आक्रोश है। इस हमले की पार्टी कड़ी निंदा कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास ने भी इस घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर हमले भी बोले और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जो पश्चिम बंगाल में जो घटना घटित हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा करनी चाहिए वो बहुत ही कम है, क्योंकि एक जिम्मेदारी के तहत मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जो वहाँ पे जो कुछ हुआ और जो घटित हुआ है उसके सीधे सीधे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर जाती है, उनके कानून व्यवस्था पर जाती है। राजनीतिक दल अपनी बात करेगा और सभी राजनीतिक दलों का यहाँ पे ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, सबका स्वागत होता है। किंतु जिस तरह से जो दुर्व्यवहार उन्होंने किया, जिस तरह से पत्थर वर्षा की गई, ये निंदनीय है। और मुझे लगता है कि ममता जी के पांव वहां उखड़ रहे हैं, अब वो जमीन उनकी खिसक रही है। इसी के निमित्त अब इस तरह की निंदनीय कार्रवाई वो करने जा रही है, लोगों को उकसाने का काम कर रही है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को देगी। कुल मिलाकर के जो पश्चिम बंगाल में जो घटना, सितारगंज के संपूर्णानंद शिविर जेल में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कैदी के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक कैदी जीवन सिंह रावल, गांव पट्टी, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड का रहने वाला था और पिछले लगभग 10 साल से संपूर्णानंद शिविर खुली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जानकारी के मुताबिक वो जेल में नई गौशाला में बनी एक झोपड़ी में रहता था और जेल में खेती बाड़ी का कार्य करता था। देर शाम जीवन जब अपनी झोपड़ी में सोने गया था तो रात को लगभग 9 बजे सूचना मिली कि जीवन गंभीर घायल हो गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पास कल इमरजेंसी में एक पेशेंट को लाया गया था जिसका नाम जीवन है और इसे मृत अवस्था में लाया गया था सेंट्रल जेल से, अपना सिडकुल से, और हमने फिर पुलिस को सूचना दी और पोस्टमार्टम के लिए आज बॉडी को खटीमा भेजा गया है।
हरिद्वार में जंगल से सटे क्षेत्रों में वन्य जीव लगातार दस्तक दे रहे हैं। हालांकि वन विभाग इसके लिए खास इंतजामात करने के दावे कर रहा है, जिससे वन्य जीवों को आबादी वाले क्षेत्र में आने से रोका जा सके। डीएफओ नीरज शर्मा ने बताया कि वन्य जीव और मानव के बीच संघर्ष रोकने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके लिए 9 टीमों को बनाया गया है, जो कि शाम और रात में आबादी वाले क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगी। कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों को तमाम संस्थाएं, नेताओं, मंत्रियों द्वारा सम्मानित किया गया। सफाई कर्मचारियों को फ्रंटलाइन योद्धा बताया गया, लेकिन आज यही सफाई कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। हरिद्वार नगर निगम द्वारा प्राइवेट केआरएल को सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन नगर निगम और केआरएल के बीच टकराव की स्थिति में 300 से ऊपर सफाई कर्मचारी आज आंदोलन की राह पर हैं और इन कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनके द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। नगर निगम द्वारा हरिद्वार की सफाई व्यवस्था के लिए प्राइवेट कंपनी केआरएल को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नगर निगम और केआरएल कंपनी के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है और इसको लेकर केआरएल कंपनी द्वारा सफाई व्यवस्था के कार्य को बंद कर दिया गया और इस वजह से तकरीबन 300 के करीब सफाई कर्मचारी आज बेरोजगार हो गए हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि केआरएल कंपनी का कहना है कि हमें पैसों का भुगतान नहीं हो रहा है, इस कारण हम इस कार्य को बंद कर रहे हैं। वहीं नगर निगम का कहना है कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन कार्य नहीं कर रही, इसलिए उनको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है और इस वजह से सभी कर्मचारी अधर में लटक गए हैं। कंपनी कर्मचारियों को रखने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं नगर निगम भी कर्मचारियों को नहीं रख रहे हैं और इस वजह से कर्मचारी बीते 5 दिन से धरने पर हैं। बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा